बार जो मैं इंटरव्यू किया था कि प्रत्येक मंडे को अब कर दिया गया, क्या हुआ सर आज? देखिए, दरअसल आज का जो प्रकरण को समझिए जी कि पटना हाई कोर्ट में साल में एक बार गर्मी छुट्टी होती है। साल में एक बार जो 1 महीना के लिए छुट्टी होती है। तो गर्मी छुट्टी जब होती है तो उसके से पहले जो 1 सप्ताह, जैसे कि ये शुक्रवार से हम लोग का 18 से गर्मी छुट्टी का प्रारंभ हो रहा है, तो एक सप्ताह, ये लास्ट सप्ताह जो बनता है, उसमें जनरली जो केस होता है वो बेल मैटर को चढ़ा दिया, प्रायोरिटी दी जाती है। चूंकि जेल में है, 1 महीना लोग एक्स्ट्रा रह जाएगा तो उसको वरीयता दी जाती है। और आज का जो है, हम चाहेंगे कि आपको दिखा दें कि हाई कोर्ट में एक और मामला ये हुआ कि एक सीनियर वकील साहब का निधन हो, जिस वजह से आज हम लोगों का कोर्ट में 1 बजे के बाद श्रद्धांजलि सभा होती है, उसमें चला गया। तो आज का दिन इस तरह से खत्म हो गया। और वैसे भी जहां तक लिस्टिंग का सवाल है, तो लिस्टिंग के सवाल पर आप एक बात समझ लीजिए कि अब ये गर्मी छुट्टी, हम चाहेंगे सबसे पहले कि आप दर्शकों को कैलेंडर, हाँ सर, कैलेंडर बोल रहे थे। कैलेंडर में आप देखिए, जो 19 तारीख से लाल जितना दिख रहा है वो छुट्टी का डेट है हम लोगों का। तो ये 19 से दिख रहा है कि मई में जो है हम लोगों का छुट्टी है, मई का है। और ये जून का नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे कैलेंडर को जो जूम करेंगे तो आपको देखिए नीचे जून वाला में, यानी कि लाल कब तक है, ये फिर 18 यानी 19 से हम लोग का कोर्ट खुल रहा है जून में। तो 1 महीना की कोर्ट की अवधि छुट्टी होने वाली है। जो नीचे वाला जो मैंने दिखाया जून में, और 19 से चालू हो जाएगा। 19 से चालू हो जाएगा ये मई में, यानी कि 30 दिन की लगभग छुट्टी हम लोगों का है। लगभग 30 दिनों की छुट्टी है। हाँ, 30 दिनों की, यानी 1 महीना का हर बार होता है साल में। तो अब चूंकि छुट्टी के टाइम में रीट मैटर जो बहुत लंबा जिसमें बहस होना है, वो सबको कुछ दिनों के लिए स्थगित लिस्ट पे नहीं लाया जाता है, जनरली हर बेल मैटर को लाया जाता है। तो आज जो है सो यही अप टू डेट है इन लोगों के लिए। जब जो कभी भी इस केस में जो संभावना है जो सुनवाई का, वो अब आफ्टर वेकेशन ही होगा। आज जहाँ तक मंडे का सवाल जो मैंने कहा था छात्रों को कि ये है, तो उसमें आज हम लोगों का एक नोटिस आया है, वो भी हम चाहते हैं कि शेयर कर दे आपको, कि वो दिखा देंगे कि जिसमें आज हम लोगों का कोर्ट में जो है सो रेफरेंस उसको कहते हैं, यदि किसी वकील साहब का निधन हो जाता है तो उसमें वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं नोटिस निकाल कर। तो इस तरीके से जो है सो आज भी सुनवाई नहीं हो पाई, यही कारण है। वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं निकाल के नोटिस, उसको लगा देंगे सर, देख लेंगे। हाँ, दिखा दीजिए। तो कहाँ तक मतलब बच्चे उम्मीद, अभी नहीं, जो सुनवाई का जो स्तर था उसी पर है। अभी जो एक सामान्य से प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट है, तो आप पिटीशन का भी हम चाहेंगे कि बच्चों को कुछ पोर्शन दिखाते हैं। इसमें हम लोगों ने 30 पॉइंट का था, जिसमें से समझिए 23-24 पॉइंट ऐसा हम लोगों ने लिया है। वो चाहे तो आप दिखा दें सारे पॉइंटों का, कि देखिए पैराग्राफ वाइज हम लोगों ने लिखा है। और ये टोटल आप देखेंगे तो ये सारा ग्राउंड है, इसको हम लोगों ने लिया है। और ये आपको टोटल इसका देखिए 33 है, तो 33 में एक तो प्रेयर पोर्शन है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये टोटल पैराग्राफ वाइज देखेंगे तो 33 पैराग्राफ का है, लेकिन इसमें 23 पॉइंट हम लोगों ने लिया है, जिस पर वो बीपीएससी पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। 23 पॉइंट पर, जिसका उनके पास बहुत अभी जो जवाब एक में आया है, सभी केस में तो जवाब नहीं आया, लेकिन एक केस में जवाब आया है, वो संतोषजनक नहीं है। और इससे 33 पॉइंट में उनको जवाब देना होगा, हर पॉइंट का पैराग्राफ वाइज जवाब देना होता है। उसके बाद उनके जवाब के बाद फिर हम लोग रिप्लाई करते हैं कि भाई वो जो जवाब दिया है संतोषजनक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, विज्ञापन कुछ कहता है, आरक्षण का नियम कुछ कहता है, वो सारे चीजों पर हम लोग उसका खंडन करते हैं। और उसके बाद भी वो सारा जब रिटन में चला जाता है, तब जज साहब के पास फाइनल आर्गूमेंट होता है, जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना दिन चला, फिर उसके बाद निर्णय आता है। तो उसी स्टेज में अभी प्रतीक्षा पर है। तो अब देखिए ये लिस्टिंग का जहाँ तक है, तो वो लिस्टिंग अब छुट्टी के बाद ही होगा, जो मैंने आपको कैलेंडर, अगली सुनवाई छुट्टी के बाद होगी। क्या ये भी हो सकता है जो आप बताए कि 30 प्रकार का जो नोटिस है, क्या एक ही बार में जवाब दे सकते हैं? एक ही बार में देना, अलग अलग नहीं, एक ही बार उसमें 30 पॉइंट को 30 बार व्याख्या करेगा, ऐसा नहीं है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक पिटीशन में एक बार में उनको जवाब देना है। जो एक जवाब आया है जो आप बता रहे, उसमें क्या लग रहा है बीपीएससी कैसे की?
मंथन करके क्या लेना है, वो कोर्ट में पहले बहस हो जाता है, फिर आप दर्शकों में बताइए, क्योंकि कोर्ट से आगे दर्शकों को नहीं लेके जाना है। जो भी चीज़ है पहले जज साहब के सामने प्रस्तुत होना चाहिए, उस पर हम लोग जज साहब जो क्वेरी करते हैं उसको समझते हैं, उससे एक अनुमान भी लगाते हैं कि हमारे फेवर में केस आ रहा है या हमारे अगेंस्ट। हम लोग चेहरा के भाव से, प्रश्न के भाव से भी एक अनुमान लगा लेते हैं कि जज साहब पॉजिटिव सोच रहे हैं या निगेटिव है, तो हम कैसे उनको पॉजिटिव किस पॉइंट पर कन्विंस करें, वो तमाम चीजों का विद्यार्थी के पक्ष में लग रहा है, अभी तक लग रहा है। हाँ। एक कोलकाता वाला जो मैटर हुआ था, आप जानते थे, उसका कोई लेना देना, लेकिन विद्यार्थी सोच रहे हैं कि वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में फंस गया, तो लग रहा है ऐसा कुछ नहीं। कलकत्ता का जो मामला है, वो बंगाल का मामला, वो डिफरेंट इशू पर है, और यहाँ जो हम लोगों ने पॉइंट लिया है वो अलग इशू है यहाँ। और एक चीज और, जब ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ उसमें शुरुआत में आयोग ने इनकार किया, जब आर्थिक अपराध इकाई ने कहा तो उसको स्वीकार किया, और यही इल्जाम छात्रों का है कि ये अनियमितता। बहुत सारे छात्र जो हैं जब अपना कंप्लेंट रेज किए तो उनको उस टाइम में जो थे चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी के निर्देशानुसार बहुत सारे छात्रों को शोकॉज हुआ कि आप जवाब भी नहीं दे, माने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं इत्यादि। तो तमाम तरह चीजों से ये जो इसमें अनियमितता बरती गई है, इस बात की प्रबल पुष्टि होती है, जिस चीज को माननीय न्यायालय के समक्ष ये चीज को लाया जाएगा। चूंकि आप कानूनी प्रक्रिया जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, इसमें थोड़ा सा विलंब भी होता है, कानून का जटिल, लेकिन विद्यार्थी जो सोच रहे हैं उनको क्या कहिएगा? उन लोगों को लगता है कि आज ही मिल जाए जानकारी। मैं बताता हूँ, ये केस बहुत जल्दी सुनवाई हो रही है, क्योंकि अभी आप जब देखेंगे तो जो 2019 का केस है वो अभी तक लिस्ट पर एक बार भी नहीं आया है। ये छात्रों का संयोग कहिए कि वो जो अभी ऑनरेबल जस्टिस अंजनी शरण साहब के कोर्ट में जो ये मामला है, उन्होंने एक बहुत ही बुद्धिमानी से चीजों को क्या किया कि ईयर वाइज, मान लीजिए 2019 का केस सुनवाई नहीं हुआ और 2024 का केस होगा, तो उन्होंने कहा कि एक केस पेंडिंग है तो हम फिर इस केस को क्यों पेंडिंग रखें। तो इन्होंने सप्ताह में एक डेट निर्धारित किया कि जैसे मान लीजिए सोमवार को 2024 का सुनेंगे, मंगलवार को 2023 का सुनेंगे, बुधवार को 2021 का, 22 का, इसी तरीके से सप्ताह में एक दिन। तो चूंकि 2024 का केस का संख्या अभी कम है, इसीलिए ये टेकअप होता है और जल्दी सुनवाई के। तो ये उनका अपना रोस्टर बनाने का जो तरीका है, उससे इनको लाभ मिला है। तो 2000 इसीलिए इन छात्रों का केस जो है, मुझे लगता है एज कम्पेयर टू अदर, आप समझिए 2019 का केस पेंडिंग है, 2017 का केस पेंडिंग, ये रिकॉर्ड का चीज है। वो तो छात्र ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हैं। वकील की भूमिका क्या होती है कि जब आप केस फाइल किए, केस फाइल के बाद जो है सो वो टोकन जनरेट होता है, उसके बाद लिस्टिंग का काम वो रजिस्ट्री का होता है। वो देखते हैं कब किस जज साहब में बेंच में जाना है, कैसे जाना है, कब लगना है। वो हाई कोर्ट का अपना इंटरनल जो प्रशासनिक स्तर पर है, वो वकील, जैसे आप कोई चिट्ठी यदि कहीं गिराना हो तो आपका बस में चिट्ठी लिखिए, लेटर बॉक्स में डाल दीजिए। अब वो पोस्ट मैन या पोस्ट ऑफिस जो डिपार्टमेंट है, उसका काम है चिट्ठी को भेजना है, कब भेजना, उसके पीछे पीछे आप नहीं जा सकते हैं। तो आपका काम है लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दीजिए, वो स्वतः प्रक्रिया है जिससे वो चिट्ठी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। ठीक उसी तरीके से वकालत में है कि आप पिटीशन को हाई कोर्ट में फाइल कर दीजिए, उसका स्वतः ऑटोमेटिक सारा नियम बना है, नियम के संगत में काम होता है। इस बीच में यदि कोई इमरजेंसी होती है, बहुत अर्जेंसी का ग्राउंड होता है, तो मेंशन हम लोग करते हैं। मेंशन का कि आप जैसा आप पूछते कि सारे काम को छोड़कर आपके केस को क्यों मैं देखूं, ऐसी क्या अति आवश्यकता है तो बताइए। तो मान लीजिए कोई आदमी, मेरा एक केस एक दिन में सुनवाई हुआ था, फाइलिंग के सेम डे। उसमें क्या होता कि एक आदमी जेल में था और उसी में उसके ब्रदर का रात में जो है सो गैस सिलेंडर फटने से वो जल गया था बुरी तरीके से, और ब्लड की जरूरत थी जो इसी के ग्रुप में जाना होता है। तो नोटिफाई किया गया, अर्जेंट में मेंशन किया और सेम डे सुनवाई हुआ, रिलीज हुआ, जिसको माने बहुत सारी प्रक्रिया। तो ये अति आवश्यक का केस था। तो एक्सट्रीम नेसेसिटी यदि आप दिखाते हैं जज साहब को और उस पर कन्विंस होते हैं तो मेंशन अलाउ होता है। तो मेंशन करना सामान्य बात है और उसको अलाउ करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब तक आप जज साहब को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक आपका मेंशन अलाउ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों को मेंशन के बारे में, लेकिन इस केस में चूंकि एक केस लिस्ट हो गया, उसका सेम नेचर का बहुत सारा केस है, तो हम लोग मेंशन करके कि हुजूर इसमें एक केस में आपने सुनवाई किया है, उसी नेचर का ये भी पिटीशन का सेट है, इसको भी उसमें अटैच करा दिया जाए। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सब अटैच होकर वो इंजन बना, सभी को इसमें अटैच करके सब में पार्ट बाय पार्ट करके वो जितना केस का एक सेट में एक जवाब यूपीएससी को देना होता है वो जवाब देते हैं और फिर उसका रिप्लाई करके फिर फाइनल आर्गुमेंट पर जाता है केस और आर्गुमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि अभी छुट्टी के बाद
जो है से फिर से ये लिस्टिंग पर आएगा, तब हम लोग उस पर बेहतर तरीके से हो सकता है इस बीच में कहीं बेंच चेंज हो, बहुत सारी बातें होती है, तो उस पर हम लोग छुट्टी के बाद जब नया रोस्टर आता है तब कौन से जज साहब यही रहते हैं या कोई और जज साहब होते हैं, उस पर सारी परिस्थिति। कैंसिल का सवाल चल रहा है, जो नौकरी कर रहे हैं किसी तरीके से, जो नहीं पास हुए हटा दिया गया, नंबर 0 कर दिया गया, तो उस पर क्या विद्यार्थी। देखिए एक चीज बता रहे हैं, समय जो लगे लेकिन न्यायालय के नजर से कोई नहीं बचता है। यदि अनियमितता बढ़ती गई है और नियम के विरुद्ध किसी की ज्वाइनिंग हुई है या नियम के विरुद्ध किसी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो वो सब केस जीतेंगे ही, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं होती। न्याय की प्रक्रियाएं में थोड़ी लंबी है, वक्त लगता है, लेकिन देर सवेर न्याय जरूर सबको मिलेगी। तो दोस्तों आपने सुना शिवनंदन भारती सर ने इस वीडियो में क्या कुछ बातें बताई, TRE 1 और 2 को केस को लेकर जो है सुनवाई वो कहाँ तक पहुँची है और क्या कुछ हो रहा है, फिलहाल उन्होंने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।